Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है फ्राइडे, मंथ का फर्स्ट फ्राइडे, जून 2006 ऑफ जून 2025। आप देख सकते हो। फर्स्ट जून ऑफ द फर्स्ट वीक, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। तो आज है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएस नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। जो आप देख सकते हो, एशियन सेशन, लंदन सेशन और में कोई भी हाई इम्पैक्टेड इवेंट्स नहीं है, बट न्यूयॉर्क सेशन के अंदर कनाडा का एम्प्लॉयमेंट चेंज, कनाडा अनएम्प्लॉयमेंट रेट दोनों मॉडरेट लेवल इम्पैक्टेड इवेंट है। इसके बाद यूएस एवरेज आर्ली अर्निंग्स, यूएस नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। आप देख सकते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है। कल भी इसका इफेक्ट मैंने आपको कल ही कहा था कि इसका इफेक्ट हमें कल की तैयारी हम आज करेंगे। और कल इसका इफेक्ट आपने देखा होगा, मार्केट ने किस तरह से एक क्रेजी मोमेंटम दिया था। आप देख सकते हो, प्रीवियसली डेटा आया था यूएस नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का 177 के, आज फोरकास्ट है 127 के। पर वेनेसडे का जो डेटा आया है जॉब ओपनिंग का, उस हिसाब से ओके, लेट मी एक्सप्लेन नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। जो कि प्रोडक्ट्स नॉन फार्म यानी फार्मर्शिप, जो फार्मर्स के प्रोडक्ट के अंदर नहीं आते, जो फार्मर्स के अंदर काम नहीं, जॉब्स नहीं आते, बाकी रिमेनिंग जो जॉब्स है उसकी जॉब ओपनिंग की बातें यहाँ पे हो रही है। तो मेनली द डेटा आप देख सकते हो, प्रीवियसली आया था 177 के, अभी फोरकास्ट है 127 के। पर मुझे ऐसे लगता है शायद अनएम्प्लॉयमेंट इससे ज्यादा आएगी, मतलब डेटा तो इससे कम आएगा। अगर आएगा तो आप देख सकते हो गोल्ड दोबारा एक अपसाइड की स्ट्रॉन्ग मूव दे सकता है, जैसे कि मैंने कल भी कहा था। इसके बाद स्टडी सेम टाइम पे आप देख सकते हो यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अगर डेफिनेटली अगर जॉब्स नहीं है तो अचानक से आप देख सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी बढ़ जाएगा। अगर आपको पता है कि टैरिफ वॉर चल रहा है, उसके रिगार्डिंग लोग जो रॉ मटेरियल है वो कम खरीद रहे हैं, उसके वजह से जॉब जा रहे हैं और लोग नए जॉब हायरिंग नहीं कर रहे, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है तो लोग वर्क किस पर करेंगे और प्रोसेस किस पर करेंगे और उन लोग कौन सा प्रोडक्शन क्रिएट करें। क्योंकि जिस तरह से टैरिफ वॉर चल रहा है, ये अनप्रेडिक्टेबल अनस्टेबल मार्केट की वजह से लोगों का मुझे नहीं लगता न्यू हायरिंग्स होने वाली है और जॉब एम्प्लॉयमेंट का डेटा अच्छा आने वाला है। डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगे, तो डेफिनेटली लोगों की स्पेंडिंग पावर भी कम होगी। सो दैट इज द मेन इशू। इसके लिए हम एनएफपी यानी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और ये एनएफपी एवरी मंथ के फर्स्ट वीक ऑफ फ्राइडे को न्यूज दे आती ही है। सो ओवरऑल दिस इज थिंग्स फ्रॉम द फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। आप देख सकते हो, कल जिस तरह से मैंने आपको लेवल्स दिए थे, मार्केट ओपन हुआ था 3374 पे। इसके बाद मैंने आपको एक जोन दिया था 369 से लेके 3361 का। यहां से मार्केट ने किस तरह से 3400 का टारगेट अचीव किया और उसके बाद एक जैसे इवनिंग में न्यूयॉर्क सेशन में न्यूज आना स्टार्ट हुई अराउंड 6 o'clock, आप देख सकते हो मार्केट ने किस तरह से एक फॉल दिखाया और इसके बाद एक शार्प रिकवरी अभी आप देख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, कल के लेवल्स अभी वैलिड नहीं होंगे, बट डेफिनेटली मैंने जो आपको रेड लाइंस दिए हैं यानी 3392 से लेके 3333, दिस इज द वैलिड लेवल। इसे फिलहाल के लिए मैं रिमूव कर रहा हूँ। डेफिनेटली छोटे मोटे मोमेंटम इस लाइंस पे भी होंगे, बट उसकी जरूरत मुझे नहीं लगता अब हमें देखने की जरूरत है। बट मैं यही सजेस्ट करूंगा, जिस तरह से मैंने आपको कल कहा था कि आपको क्रेजी मोमेंटम देखने के लिए मिलेंगे, और आपने देखा होगा मार्केट ने किस तरह से
क्रेजी मोमेंटम्स हमें दिखाए है। और आज की ओपनिंग की बात करूं तो दिस इज आज की ओपनिंग इज 3356। इसके बाद आप देख सकते हो लास्ट 4 दिन से मार्केट ने जो मैंने आपको जोन दिया था 333 से लेके 3392, इस जोन के अंदर ही मार्केट ओपन और क्लोज हो रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा अगर इसे ऊपर जाना है तो पहले 3392 के ऊपर चला जाए, और अगर इसे नीचे की तरफ स्टेबल होना है तो 3333। बट यहाँ पे मैं आपको आज कुछ भी कहूंगा, आप बेटर जब तक न्यूज नहीं आती तब तक कोई भी एंट्री या एग्जिट ना करे। चलो ये हो गई मेजर लेवल्स की बातें। करते हैं आज के लिए आपका ट्रेड किस हिसाब से होना चाहिए, किस हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए। तो ये रहा आज का जोन जो अभी ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, जो कि एक बड़ा जोन क्रिएट हुआ है। और मैं सजेस्ट नहीं करता आपको आज के लिए एक क्या कहते हैं रेजिस्टेंस या सपोर्ट एक्सपेक्ट करने का, बिकॉज एनएफपी का डेटा जब भी आएगा मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी वोलाटिलिटी देखने के लिए मिलेगी। आज के स्ट्रॉन्ग जोन की बात करूं तो 3375 से लेके 3360, तो यू कैन कंसिडर 60 to 75 यानी $15 का जो जोन है, यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर कल का जोन आपने नोटिस किया होगा, मार्केट ने जिस तरह से मोमेंटम दिया, यहाँ पे आके एक अच्छा बाउंस करने की भी कोशिश की और उसके बाद ही इसके अंदर ये इसने ब्रेक किया था। तो सेम थिंग आज हमें देखने के लिए मिल सकती है। शायद मार्केट आज इसी जोन के अंदर इस तरह से घूमता रहे और जब एनएफपी का डेटा आए तो मार्केट शायद शूट अप हो जाए और 3400 के ऊपर कंफर्टेबली क्लोज कर जा सकता है। बट मैं सजेस्ट करूंगा जस्ट बी केयरफुल, बिकॉज एनएफपी का न्यूज आएगा। उस दिस इज द फर्स्ट मंथली कैंडल, यानी जून मंथ का न्यू कैंडल है, फर्स्ट वीक है, फर्स्ट फ्राइडे है, एनएफपी का डेटा आ रहा है। तो जस्ट केयरफुल एंड बी प्रैक्टिकल विथ योर स्टॉप लॉस। जैसे कि मैंने कल ही कहा था, आप सेल करोगे तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखो, बाय करोगे तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलो। सेम थिंग आज के लिए होगी, पर आज के लिए कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। जब तक एनएफपी का डेटा आएगा उसके बाद ही आप एक डायरेक्शन, और दिस इज द फर्स्ट फ्राइडे यानी बहुत बड़ी पोजीशंस आज क्लोज होगी या बनेंगी, ये तो इवनिंग में ही पता चलेगा। बट जस्ट डोंट फ्राई योर अकाउंट एंड केयरफुल व्हाइल यू आर ट्रेडिंग। जो आप पैसे खर्च कर रहे हो ये बहुत हार्ड अर्न मनी है। अगर किसी का फ्री का पैसा है तो आप कहीं पे भी गैम्बल कर सकते हो। मैं सजेस्ट करता हूँ इसमें आपका जो हार्ड अर्न मनी है उसे सेव कीजिए एंड बी केयरफुल। एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो आपको पछतावा नहीं होगा। डेफिनेटली कल की तरह जो क्रेजी मूवमेंट्स आए थे, आज भी शायद इस तरह से मूवमेंट देखने के लिए कम मिलेंगे। बट दिस इज द फ्राइडे माय डियर फ्रेंड्स, तो शायद यहाँ पे एक अच्छी खासी वोलाटिलिटी देखने के लिए मिलेगी इन द इवनिंग न्यूयॉर्क सेशन, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, एनएफपी प्लस फ्राइडे, तो डेफिनेटली 2 दिन मार्केट इसके बाद बंद रहेगा। सैटरडे एंड संडे मार्केट विल बी ओपन ऑन मंडे मॉर्निंग। So just careful and plan your trade accordingly. Overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.